चौधरी निसार जो है पाकिस्तान की पिछले 35 साल नहीं बल्कि 83 से कर लें तो ये 38 साल सियासत के अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो एकदम से तो उनको नहीं निकाला जाता। 3 साल से क्योंकि वो ज़रा डॉर्मेंट थे, घर पे बैठे हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतने के बावजूद जो है वो कोई इतने मुतहरक नहीं थे, तो लोगों को भूल गया। तो एकदम जब भी वो ज़रा सी तहरीक में आते हैं या एक्टिव होते हैं तो थोड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये अब एक बड़ा स्टेप था उनका कि 3 साल बाद घर में बैठने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैंने हलफ लेना है, और हलफ लेने की वजह समझ आती है। और उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी इशू की कि लोग क्योंकि चहमगोइयाँ कर रहे थे कि ऐसे मौके पे एक्चुअली वो हलफ ले रहे हैं। 2-3 चीज़ें हुई हुई हैं। एक तो ये क्योंकि रहता है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक्स का ज़माना आया हुआ है, पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनता है, फिर ये पीटीआई वाले कहते हैं जी नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो चौधरी निसार बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट आता है कि ये शायद उन पर शक रहता है कि उनमें कैपेसिटी है कि वो नून लीग के भी काफ़ी सारे लोगों को तोड़ सकते हैं। फिर अगर दरमियानी किसी चीफ मिनिस्टर की कभी गुंजाइश बनी तो वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, और उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मगर चूँकि उनके बेस्ट फ्रेंड शहबाज शरीफ साहब रहे तो इसलिए उन्होंने अपने इसको कभी एम्फोसाइज नहीं किया। मगर अंदर से उनको गिला ज़रूर था कि जब शहबाज शरीफ को बनाया गया 97 की असम्बली के बाद, तो उनको वो भी कैंडिडेट थे मगर वो चुप कर गए कि चलो शहबाज शरीफ को बनाया गया, और एक ज़माने में उनको उम्मीद भी दी गई थी। तो एक तो वो उसकी वजह से है। दूसरा ये अब चूँकि पीटीआई का एक ऑर्डिनेंस जो है वो आ रहा है कि जो लोग जिन्होंने हल्फ नहीं लिया तो उनको फारिग करने के लिए उसका टारगेट इसहाक डार साहब भी हैं। अच्छा। और ये भी इनडायरेक्टली बन जाते थे, तो इसलिए ये उनका हल्फ लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो ये एक्सपेक्टेड था जो आज हुआ कि अब जब वो गए उन्होंने हफ्ता पहले ख़त भी लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को भी, स्पीकर को भी। और कानूनी पोजीशन ये है कि पहले क्योंकि पीटीआई के भी 1-2 मेंबर को पैनल ऑफ, पहले स्पीकर होता है, फिर डिप्टी स्पीकर होता है, फिर एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होता है कि उनमें से अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं कोई ना कोई होता है। जब लेटर लिख दिया जाता है ओथ लेने का पहले प्रेसिडेंट मिसाल मौजूद है। मगर वहाँ पे जो लड़ाई सिर्फ ये पीटीआई की या इवन पीएमएल-क्यू से भी ज़्यादा ये लड़ाई है राजा बिशारत साहब की। अच्छा। कहने को तो वो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और कहने को वो पीटीआई की उस पे हैं, मगर वो चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात के चौधरियों के ही नुमाइंदा हैं। वो वैसे ही एक टेक्निकल रीजन की वजह से पीटीआई की सीट पे आए हुए हैं, मगर वो हैं उनके आदमी। उनकी और चौधरी निसार की पिंडी की पॉलिटिक्स के अंदर 83 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, पहली दफ़ा चौधरी निसार साहब जब एक्टिव हुए थे, नए नए आए थे, तो उनको चौधरी निसार के ग्रुप ने डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शनों में हरा दिया था। अच्छा। और पिंडी की सियासत में ये दोनों राइवल रहे हुए हैं मुस्लिम लीग के अंदर।